हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं पृष्ठफल और घनफल। इसमें आपको तीन से चार आकृतियां, घन, बेलन, शंकु, गोला, इनके जो क्षेत्रफल है, पृष्ठफल है, इनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। घन कैसा दिखता है आपको पता है ना? ये जो है ये क्या है? घन। ठीक है, ये घन है। तो घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिर्फ एक जो पृष्ठ है, समझो ये सामने वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। वैसे ही घन का संपूर्ण पृष्ठफल, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं उसको, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला देखा हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल भी पता है आपको, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठफल, बेलन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, देखिए ये होता है बेलन। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वक्र बोलने पर 2 पाई आर एच है, और जब संपूर्ण पृष्ठफल है तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु पता है आपको, ये ऐसे दिखता है शंकु। ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पाई आर गुना एल, पाई 22/7, आर त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है यहाँ तक की, और एल मतलब उसकी ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। गोले का पृष्ठफल 4 पाई आर वर्ग। ये जो फॉर्मूला टिक की है इन सबको लिख लेना है। अगला है देखिए घनफल। घन का घनफल कितना है? भुजा की तीसरी घात। घनाभ का घनफल लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बेलन का घनफल पाई आर वर्ग एच। उसके बाद शंकु का घनफल 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। शंकु का घनफल 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर वर्ग एच। क्योंकि आधार में देखिए, ये आधार में वृत्त बनता है ना, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग, और ऊंचाई मतलब एच। गोले का घनफल 4/3 पाई आर वर्ग। ये फॉर्मूला सभी लिख लेने हैं एक पेज पे जो टिक किए हुए हैं, और उनको याद कर लेना है। ठीक है। अगला है देखिए, किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका घनफल क्या होगा? घन का घनफल बराबर क्या होता है? भुजा की तीसरी घात। तो हम क्या लिखेंगे? 8 की तीसरी घात। मैंने बोला था 1 से 20 तक कम से कम घन और वर्ग दोनों याद रहने चाहिए। तो 8 का घन कितना होता है? 512 घन सेंटीमीटर। एक बात याद रखिए, जब घनफल होगा तो उसकी इकाई क्या होगी? घन सेंटीमीटर होगी। हाँ, वर्ग नहीं, घन सेंटीमीटर होगी। अगला देखिए, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो उसका घनफल कितना होगा? घनाभ का जो घनफल है उसका फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उत्तर आएगा 384 घन सेंटीमीटर। घनफल बोला तो इकाई क्या आएगी? घन में आएगी। हाँ, फिर घन में जो भी दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, मीटर हो, इस हिसाब से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी घन का पृष्ठफल और घनफल दिखाने वाली संख्या समान है। पृष्ठफल भी समान है, घनफल भी समान है, तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? अभी घन का पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या है? देखिए, घन का पृष्ठफल 6 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है। और घन का घनफल कितना है? भुजा का तीसरी घात। ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है कि जिसको अगर हम 6 से, क्योंकि घन के संपूर्ण पृष्ठफल में क्या है? 6 गुना भुजा है। ठीक है, 6 गुना भुजा है। घन का पृष्ठफल क्या है? 6 गुना भुजा का वर्ग है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी होगी कि जो 6 गुना भुजा का वर्ग अगर करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए किसके? भुजा के क्यूब के। हाँ, यानी वो किसके आना चाहिए? घन के घनफल के। और घन का घनफल क्या है? भुजा की तीसरी घात। क्या है? भुजा की तीसरी घात। ठीक है। तो 6 गुना भुजा का वर्ग, अगर मैं पहला ऑप्शन लेती हूँ तो देखिए क्या आएगा? 6 गुना 4 गुना 4 आएगा। 6 ये भुजा का वर्ग, 4 गुना 4, और यहाँ क्या आएगा? 4 गुना 4। क्या ये दोनों समान है? नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, 6 गुना 6 गुना 6, यहाँ पे 6 गुना और 2 बार भुजा मतलब 6 गुना 6, ये दूसरा लेके ऑप्शन देखा, और ये घन आएगा 6 गुना 6 गुना 6। क्या ये दोनों समान है? यस। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? दूसरा। तीसरा पर्याय देखिए, 8। 6 गुना, यहाँ इस फॉर्मूला में डालना है, 6 गुना भुजा का वर्ग, 6 गुना 8 गुना 8, और यहाँ पे क्या आएगा? 8 गुना 8 गुना 8। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। गुना करके भी देख सकते हैं आप, गुना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं कि
नहीं आएगा समान। फिर उसके बाद अगर मैंने 3 लिया ये, तो 6 गुना 3 गुना 3 और यहाँ 3 गुना 3, क्या ये समान आएगा? नहीं। इसलिए कौन सा हमारा उत्तर आएगा सही? 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, क्योंकि घन का पृष्ठफल यानी 6 गुना भुजा का वर्ग और घन का घनफल यानी भुजा का तीसरी घात, ये क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो ये समान कब आ रहा है? जब 6 लिया तभी। ओके, अगला प्रश्न। अगला देखिए, वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई दी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला है 2 गुना पाई गुना आर एच प्लस आर। एच मतलब ऊंचाई होता है, हाइट होता है। तो 2 गुना पाई की कीमत यहाँ पे देखिए 3.14 ली, क्योंकि उन्होंने प्रश्न में ही दिया है। प्रश्न में यदि दिया रहेगा तो पाई की कीमत वही लेनी है, अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7 लेनी है। ठीक है, 3.14 गुना आर क्या है? 4 और ब्रैकेट में h प्लस आर, 6 प्लस 4। तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 6 प्लस 4 कितना आएगा? 10। 10 गुना 4 40। 2 गुना 3.14 करिए, फिर 40 से गुना करिए, उत्तर आएगा 251.2 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठफल बोलने पे क्या आएगा? वर्ग आएगा। घनफल बोलने पे क्या आएगा? घन आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी गोले का पृष्ठफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी? उन्होंने पाई की कीमत दी हुई है, हमें वही पाई की कीमत लेनी है। गोले का पृष्ठफल हमें पता है 4 गुना पाई गुना आर का वर्ग। गोले का पृष्ठफल दिया गया है, यानी 2 4 6 4 दिया गया है, और ये 4 पाई की कीमत 22/7 और आर हमें ढूंढना है, तो आर का वर्ग। ठीक है, ये सारी संख्याएं इस तरफ आएंगी तो किस में हो जाएंगी? ये 4/1, 4 कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 4/1, तो उस तरफ जाएगा तो उल्टा क्या हो जाएगा? 1/4, और ये 22/7 का क्या हो जाएगा? 7/22। ठीक है, 4 से काटिए 616 आएगा, फिर 22 से काटिए 28 आएगा। आर का वर्ग 196, और 196 किसका वर्ग है? 14 का। किसका वर्ग है? 14 का। तो हमारी त्रिज्या कितनी आएगी? 14 आएगी। ओके, अगला प्रश्न। हवा भरे हुए किसी गोलाकार गुब्बारे का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो गुब्बारे में कितनी घन सेंटीमीटर हवा आएगी? अभी गुब्बारे का आकार किसकी तरह होता है? क्या घन की तरह होता है? नहीं। घनाभ की तरह होता है? नहीं। किसकी तरह होता है? गोले की तरह होता है। इसलिए हमें यहाँ पे गोले का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और उसमें कितनी हवा भरी गई है ये पूछा है ना, घन सेंटीमीटर पूछे, मतलब हमें गोले का क्या निकालना पड़ेगा? घनफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले व्यास दिया गया है, व्यास को आधा करो, हमें त्रिज्या मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 12। फिर गोले का घनफल लगाओ, 4/3 पाई आर की तीसरी घात। 4/3 पाई की कीमत 3.14 आपको दिया हुआ है कि इधर लेना है। ठीक है, वो ले लिया। 4 गुना 12 गुना 12, पाई की कीमत 3.14। एक मिनट, पहले 4/3 पाई आर का वर्ग, 4/3 3.14, और ये आर का घन मतलब 12 गुना 12 गुना 12। नेक्स्ट स्टेप में इसको काटा गया है, देखिए 3 चौक 12, फिर ये 4 4 का गुना किया 16, 3.14 पहले लिखा, 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है? 144 हमें पता है। फिर 3.14 से जैसे गुना करना है आप वैसे गुना करो, उत्तर कितना आएगा? 7234.56 घन सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा? 7234.56 घन सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठफल 294 वर्ग मीटर है तो घन का घनफल ज्ञात करो। घन का घनफल का फॉर्मूला है भुजा का घन, भुजा की तीसरी घात। तो उसके लिए हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। भुजा किससे ज्ञात करेंगे? जो दिया हुआ है उससे। घन का पृष्ठफल दिया गया है, तो घन का पृष्ठफल क्या होता है? 6 गुना भुजा का वर्ग। तो घन का पृष्ठफल 294 दिया है, 6 गुना भुजा हमें पता नहीं है तो उसको वैसे का वैसे लिखेंगे। ये 6 इधर गुना में इस तरफ आएगा, भाग में आ जाएगा। भुजा का वर्ग बराबर 49, और 49 किसका वर्ग है? 7 का। भुजा कितनी आएगी? 7। अभी घन का घनफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो पूछा है, भुजा का तीसरी घात, और 7 की तीसरी घात क्या होती है? 343 घन मीटर। ओके, घनफल है इसलिए घन में आएगा, और यहाँ पे मीटर दिया हुआ था इसलिए घन मीटर। ओके, अगला प्रश्न। संलग्न आकृति में बेलन के आकार की, देखिए आकृति दी गई है आपको। बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और इस बेलन पर उसकी इतनी ही त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु रखा गया है तो उस आकृति का घनफल। हमें इस आकृति का घनफल निकालना है। इस आकृति का हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसमें 2 आकृतियां दिख रही है, एक नीचे का ये बेलन है, देखिए ये जो है ये बेलन है, और ये जो है ये क्या है? शंकु है। ठीक है, तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या आएगा?
शंकु का घनफल प्लस बेलन का घनफल। एक बार हमें शंकु का घनफल निकालना पड़ेगा, एक बार बेलन का। ठीक है, शंकु का घनफल क्या होता है 1/3 गुना पाई आर वर्ग एच। ठीक है, पाई की कीमत यहाँ पे दी हुई नहीं थी इसलिए हमने 22/7 ली। आर की कीमत दी हुई है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 7 कट गया, ये 3 कट गया। अब हाइट एच, ऊंचाई कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, जितनी ऊंचाई है बेलन की उतनी ही दी गई है। ठीक है, ये उत्तर आया 154 घन सेंटीमीटर। अब हम बेलन का निकालेंगे। बेलन का घनफल क्या होता है पाई आर वर्ग गुना एच, 22/7 गुना आर मतलब 7 गुना 7, और एच हाइट कितनी दी हुई है देखो, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई हाँ बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई सेम थी। ठीक है, अब 7 गुना 7 गुना 10, अब देखिए 22/7, ये 7 कट गया, 22 गुना 10 कीजिए और 7 कीजिए, कितना आया 154। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 154 प्लस 1540 जोड़कर कितना आएगा 1694 उत्तर आएगा, यानी दूसरा उत्तर। ओके, अगला प्रश्न। एक आइसक्रीम के कोन की तिरछी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसका वक्र पृष्ठफल 150.72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आइसक्रीम के कोन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। हमें आइसक्रीम का कोन कौन से आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है, यानी फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, शंकु का। और शंकु का वक्र पृष्ठफल दिया गया है, उससे हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो शंकु का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला है पाई आर गुना एल। पाई की कीमत कितनी लेनी है, देखो दिया हुआ है 3.14। शंकु का वक्र पृष्ठफल कितना है 150.72। आर की कीमत हमें ढूंढनी है, एल कितनी है, ऊंचाई कितनी दी है 16 दी गई है। ठीक है, अभी इसको कट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भाग दे सकते हैं, या तो ये देखिए 150/72 कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो इसलिए मैं नीचे 100 से गुना करूंगी। ठीक है, उसके बाद ये 3.14, इसको मैंने 314 किया, तो ऊपर मुझे कितने से करना पड़ेगा वापस 100 से, हाँ, और गुना 16, ये 100 कट गया, डायरेक्ट भाग दीजिए, भाग करके कट करने पे आएगा 48/16, मतलब 314 को अगर आप इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। भाग दे के देखना, हाँ, साइड में भाग भी लिखना, डायरेक्ट मत उत्तर लिखना। और 16/8 48/16 मतलब कितना आएगा, त्रिज्या आएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, अगला प्रश्न। एक आयताकार बिस्कुट के डिब्बे की लंबाई 0.6 मीटर, चौड़ाई 0.4 मीटर और उसका घनफल 0.072 घन मीटर है, तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करो। डिब्बा कौन से आकार का होगा, घन के आकार का होगा, तो घन का घनफल हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई। घन का घनफल 0.072 लिखा, लंबाई 0.4, 0.6, चौड़ाई 0.4, ऊंचाई हमें नहीं पता है, इसको इधर लेके जाएंगे, गुना करेंगे, वापस क्या कर सकते हो आप, देखो इसको 72 करेंगे, हाँ, और नीचे वाले को 24 करेंगे। इसको 24 करने के लिए ऊपर कितने से गुना करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2। ठीक है, इसको 72 करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 1000 से। किससे करना पड़ेगा, 1000 से। ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, 24 एकम 24, 24 तिया 72, कितना आया 3/10, और 3/10 मतलब 0.3, ये आया उत्तर। ओके, ये मेथड याद रखने की कि अगर ऊपर से हमें पॉइंट हटाना है तो नीचे जितने अंक है पॉइंट के बाद उतने से गुना करना पड़ेगा। जहाँ से यहाँ पे 3 थे तो 1000 से किया यहाँ, और अगर नीचे होगा तो नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर गुना करना पड़ेगा। जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक था इसलिए 100 से गुना किया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4.8 मीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 मीटर ऊंचाई वाली दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7.5 सेमी मोटी कितनी ईंटें लगेंगे, हमें ईंटें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई, ये देखिए ये दिया गया है सेंटीमीटर में और ये दिया गया है मीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 4.8 को 4.80 होगा, ये 30 सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, 3 मीटर का कितना होगा 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सबको सेंटीमीटर में कर लिया। अब हम कुल ईंट निकालेंगे। कुल ईंट कितनी आएगी, जो दीवार का घनफल रहेगा बटे एक ईंट का घनफल। ठीक है, दीवार का भी आकृति कैसा रहेगा, घन की तरह ही रहेगा। ईंट का भी आकृति कैसा रहता है, घन की तरह ही रहता है। तो फॉर्मूला आएगा L गुना B गुना H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और नीचे भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिर्फ ईंट वाले को L2 बोल दिया है
है, दीवार को L1 बोल दिया है, ठीक है। L1 B1 H1 यानी दीवार का क्या है, देखिए ये 480 30 300, उसको ऊपर लिखा। उसके बाद L2 B2 किसकी है, ईंट की। ईंट का कितना है 20 12 7.5, तो उसको नीचे लिखा, ठीक है। कट करिए, कट करने पे आंसर आएगा 2400। कितना आएगा, 2400 ईंटें लगेगी। किसी लंबे वृत्ताकार बेलन के आकार की सीमेंट की टंकी, जो सीमेंट की टंकी रहती है जिसमें पानी भरते हैं वो, उसका व्यास 14 मीटर है, ऊंचाई व्यास की 1.5 गुनी है। ऊंचाई दी नहीं है, ऊंचाई इसमें प्रश्न में दी गई है, ऊंचाई व्यास की 1.5 गुनी है, तो उस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी समाएगा या कितने लीटर गैस आएगी, ये सब करने के लिए हमें घनफल निकालना पड़ता है, ठीक है। टंकी का व्यास यदि 14 है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7, और ऊंचाई व्यास की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी है मतलब या तो ऐसे करो या तो क्या करो, 14 गुना 1.5 करो, कितना आएगा उत्तर 21 आएगा। ऐसे करने से अच्छा है आप डायरेक्ट क्या करो, 14 गुना 1.5 करो। 1.5 गुना है ना, 1.5 मतलब कितना होता है 1.5, उससे गुना करो वो आएगा, ठीक है। अभी बेलन का घनफल क्या होता है, पाई आर वर्ग एच। पाई हमें कीमत दी नहीं थी इसलिए हम 22/7 लेंगे। आर कितना है 2 बार 7 7, और एच कितना आया 21, ठीक है। कितना आएगा 3234 घन मीटर, ये बेलन का घनफल आया। ये उत्तर दिया है क्या ऊपर वाले में, नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये उसका घनफल आया। अभी पानी तो लीटर में आएगा, तो देखो एक घन मीटर में कितना पानी आता है 1000 लीटर, तो 3234 में कितना आएगा, इसको 1000 से गुना करो, यानी इतना पानी आएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, दूसरा। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां 14वां प्रश्न हमें नहीं करना है, ठीक है। किसी घन की भुजा 6 मीटर है, यदि भुजा की लंबाई 1200 सेंटीमीटर कर दी जाए तो घन का घनफल कितने गुना बढ़ेगा, ठीक है। पहले घन की भुजा 6 मीटर थी, अब उसको कितना कर दिया गया है 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर, उसको 100 से भाग दो, यानी कितना आएगा 12 मीटर, ठीक है। 6 मीटर जब थी तो उसका घनफल कितना आया, तो देखो भुजा की तीसरी घात यानी 6 का क्यूब कितना आया 216। अभी 12 मीटर होने पर कितना आएगा 1728। तो कितनी वृद्धि हुई है, 1728 को 216 से भाग दो, कितनी वृद्धि हुई है 8 गुना। कितनी हुई है 8 गुना, ठीक है। अगला आखिरी प्रश्न देखिए। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 5 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर उस पर निकाली गई मिट्टी 25 मीटर लंबे तथा 8 मीटर चौड़े रास्ते पर फैलाई गई, तो उस मिट्टी से कितनी मोटी परत बनेगी। अभी कितनी मोटी परत बनेगी, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, देखिए। परत की ऊंचाई बराबर मिट्टी का घनफल बटे लंबाई गुना चौड़ाई। मिट्टी का घनफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई, जो ऊंचाई या बोल सकते हो। तो वो कितना दिया गया है 20 10 5, 20 10 5 कितना आया 1000 घन मीटर। रास्ते पर फैलाई गई मिट्टी का घनफल मतलब जो रास्ते की लंबाई है 25 8, और इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी गई है, हाइट नहीं दी गई है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा। पर हमें पता है कि मिट्टी का घनफल यदि 1000 आया तो रास्ते पर कितनी मिट्टी फैलाई जाएगी 1000 ही, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 1000, इस साइड आएगा 1000, ठीक है। ये 1000 ये 200 इधर गुना में इस तरफ आके भाग में आ जाएगा, कितना आएगा उत्तर 5 मीटर। कितनी मोटी परत बनेगी 5 मीटर। ओके, ये है स्वाध्याय। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।